साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी का केस। सदारती रेफरेंस पर आज चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बिलावल भुट्टो ने कार्रवाई लाइव दिखाने की दरखास्त कर दी। सदारती रेफरेंस में फांसी का मुतनाज़िर फैसला गैर आईनी और जानिबदाराना होने पर 5 सवालात उठाए गए। वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बिलावल भी हो सकता है और मैं भी। साबिक सदर ने अगला वज़ीर आज़म बनने का इशारा दे दिया। आसिफ ज़रदारी ने कहा है कि बिलावल नवाज शरीफ को लाडला कहते हैं। लाडला वो है जिसकी 25 सीटें जीतने पर हुकूमत बनाई जाती है। इंतखाबात 8-10 रोज आगे जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फाटा में मौसम की खराबी और जंग बजा बन सकते हैं। महंगाई नहीं थी मुल्क में, बिजली सस्ती थी, लोड शेडिंग का खात्मा किया था, दहशत गर्दी का खात्मा किया था। वो सारा कुछ अपसाइड डाउन हो गया। कौम जानना चाहती है कि ऐसा हुआ क्यों। हमने खुद अपने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है। शायद उस ज्यादती के अजाले का वक्त अब आ रहा है। पाकिस्तान का ऐसा हाल आज तक नहीं देखा। मुल्क का हशर नशर क्यों किया गया, कौम जानना चाहती है। मियां नवाज शरीफ का पार्टी टिकट के उम्मीदवारों से खिताब। बोले लोग महंगाई में अपनी सारी कमाई खो चुके, दाल सब्जी खरीदने से महरूम हो गए। मुल्क से हुई ज्यादती का अजाला चाहते हैं तो अपनी जात से बाहर निकलना होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस की अहम समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ समाअत भी आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान को नोटिस भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए डीआरओज और आरओज की तैनाती की मंजूरी देकर ट्रेनिंग का शेड्यूल तैयार कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। सिंध और बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर्स के भी तबादले। इलेक्शन कमीशन ने शरीफुल्लाह को इलेक्शन कमिश्नर सिंध और इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान को बलूचिस्तान तैनात कर दिया। पाकिस्तानी लीडरों के इंतखाब में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान अवाम की मुंतखब क़यादत से बात कर रहे हैं। तमाम मामलात पर हुकूमत पाकिस्तान की बातचीत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के सियासी हल की हिमायत करते हैं। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। ज़री पॉलिसी कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में ज़री पॉलिसी का फैसला करेगी। गजा पर इसराइल की बमबारी ना थमी। गाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर फ़िज़ाई हमलों में मजीद 23 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 18,205 हो गई। 50,000 से ज़्यादा जख्मी। जबाली के करीब अल जजीरा के सहाफ़ी के घर पर बमबारी। 65 साल के वालिद शहीद। शुमाली गजा में सैकड़ों गिरफ्तारियां। हमास ने इसराइली टैंक तबाह करने की नई फुटेज जारी कर दी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि गजा में मुस्तकिल रहने का कोई इरादा नहीं। जंग का मकसद हमास का खात्मा और यरग़मालियों की वापसी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का खुसूसी इजलास आज होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब का वफ़द के हमरा रफ़ा बॉर्डर का दौरा। गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गजा के लिए इमदादी सामान की इजाजत मांग ली। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ ने गजा में तबाही को दूसरी जंग अजीम में जर्मनी के शहरों में होने वाली तबाही से ज्यादा करार दे दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी की हमनवा बन गई। इंसाफ और आइन का कत्ल कर दिया। मकबूजा कश्मीर भारत का टू टंग करार। खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरखास्तें मुस्तरद। पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। निगरान वज़ीर ख़ारजा का मामला अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और यूरोपीय यूनियन में उठाने का ऐलान। सदर मुमलिकत ने कहा कि भारतीय अदलिया ने फाशिस्ट हिंदुत्व नजरिए के सामने सर झुका दिया। शहबाज शरीफ ने फैसले को आलमी जुर्म करार दे दिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं मोदी सरकार और भारतीय अदलिया आलमी करारदादें रीराइट नहीं कर सकती। कराची के इलाके बचर कॉलोनी में 2 ग्रुपों में तसादुम। 3 अफराद मारे गए। जाए वक़ुआ से 3 मुख्तलिफ हथियारों के 25 से ज़ायद खौल मिले। मकतूल सिराज का ताल्लुक MQM से था। मरकजी मुलजिम निसार पठान और भाई समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा बरामद। PP कारकुनान ने MQM के नामजद उम्मीदवारों पर फायरिंग की। अनीस कायम खानी का दावा।
जियाले रहनुमा कादिर पटेल ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बोले MQM लाशों और इल्जामात की सियासत से गुरेज करे। न्यू कराची में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। गोलियों की जद में आकर खातून जाँ बहक, बीवी को पुलिस की गोली लगी। मकतूला के शौहर का इल्जाम। SSP सेंट्रल का तहकीकात का ऐलान। कराची के इलाके पापोश नगर में डकैती की कोशिश नाकाम। मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से उनका अपना साथी मारा गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11 में मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान की फायरिंग से शहरी हलाक। पुलिस के मुताबिक अदनान को हदफ बनाकर कातिल किया गया। मोटरवे पर धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार, मोटरवे M3 फैजपुर से समंदरी, मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद, जबकि M5 शेरशाह से रोड़ी तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर को धूल मिट्टी से पाक करने का तीसरा रोज। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए दाता दरबार सर्कुलर रोड का दौरा। मैकेनिकल वॉशर्स और ट्रैक्टर से सड़कों की धुलाई का जायजा लिया। सड़कों को मुस्तकिल डस्ट फ्री करने का प्लान भी तलब कर लिया। शाहीन नए इम्तिहान के लिए तैयार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भरपूर ट्रेनिंग। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2 स्टैंड्स पाकिस्तानी फैंस के लिए मुख्तस कर दिए। कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का प्रैक्टिस के लिए स्लो विकेट देने पर इजहार मायूसी। चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया निक हॉकले पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पुरजोश। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की विमेंस टीमों के दरमियान पहला वनडे क्वींसटाउन में जारी। 366 रन का हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बैटिंग। फातिमा सना, निशरा सिंधु और उम्मे हानी एक एक विकेट हासिल कर सकी। कराची के इलाके बचर कॉलोनी में 2 ग्रुपों में तसादुम, 3 अफराद मारे गए। जाए वक़ुआ से 3 मुख्तलिफ हथियारों के 25 से ज़ायद खौल मिले। मकतूल सिराज का ताल्लुक MQM से था। मरकजी मुलजिम निसार पठान और भाई समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा बरामद। PP कारकुनान ने MQM के नामजद उम्मीदवारों पर फायरिंग की। अनीस कायम खानी का दावा। जियाले रहनुमा कादिर पटेल ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बोले MQM लाशों और इल्जामात की सियासत से गुरेज करे। न्यू कराची में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। गोलियों की जद में आकर खातून जाँ बहक, बीवी को पुलिस की गोली लगी। मकतूला के शौहर का इल्जाम। SSP सेंट्रल का तहकीकात का ऐलान। कराची के इलाके पापोश नगर में डकैती की कोशिश नाकाम। मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से उनका अपना साथी मारा गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11 में मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान की फायरिंग से शहरी हलाक। पुलिस के मुताबिक अदनान को हदफ बनाकर कातिल किया गया। मोटरवे पर धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार, मोटरवे M3 फैजपुर से समंदरी, मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद, जबकि M5 शेरशाह से रोड़ी तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर को धूल मिट्टी से पाक करने का तीसरा रोज। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए दाता दरबार सर्कुलर रोड का दौरा। मैकेनिकल वॉशर्स और ट्रैक्टर से सड़कों की धुलाई का जायजा लिया। सड़कों को मुस्तकिल डस्ट फ्री करने का प्लान भी तलब कर लिया। शाहीन नए इम्तिहान के लिए तैयार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भरपूर ट्रेनिंग। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2 स्टैंड्स पाकिस्तानी फैंस के लिए मुख्तस कर दिए। कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का प्रैक्टिस के लिए स्लो विकेट देने पर इजहार मायूसी। चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया निक हॉकले पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पुरजोश। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की विमेंस टीमों के दरमियान पहला वनडे क्वींसटाउन में जारी। 366 रन का हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बैटिंग। फातिमा सना, निशरा सिंधु और उम्मे हानी एक एक विकेट हासिल कर सकी।